अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके साथ वादा किया था तो उसी लेक्चर सीरीज़ का अगला लेक्चर जो है आपके सामने वो लेके आया हूँ। आज की हमारी जो डिस्कशन है ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है कि हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, graphical representations of quadratic functions। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक वर्ड की एक इम्पॉर्टेंस होती है मैथमेटिक्स के अंदर। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं तो फंक्शंस के लिए जो यहाँ पे शर्त है वो ये है कि आपका जो y यानी कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर मैं मज़ीद आगे जाके बात भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं आइए ज़रा उसको देखते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक आपके सामने मैंने फंक्शन लिखा, देखिए ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। एक तो ये बात हो गई। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले तो मैं ये देखूं कि इसका ग्राफ बनता क्या है। यानी कि वैसे अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, ये बात क्लियर कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उसके ग्राफ्स पैराबोलाज होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है, जैसे पैराबोलाज क्या होते हैं एक्चुअली, जो जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो जो आप प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह को देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस वो सारी की सारी पैराबोलिक होती हैं। अब देखते हैं क्रिकेटर ने एक शॉर्ट सिक्सर खेला तो वो जो बॉल जाता है वो उस पाथ पे मोस्टली फ्लैट ना हो तो वो पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशंस पे जाते हैं। इसी तरह फुटबॉल का प्लेयर किक लगाता है तो एग्जैक्टली उसी अंदाज के साथ वो सीन बनता है। ये इसके बाद होगी। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ज़रा उस पर गौर कर लीजिएगा। इसकी अगर डोमेन और रेंज के ऊपर बात कर ली जाए तो इसकी डोमेन और रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है। यानी कि आपको पता है कि अगर मैं बात इसकी करूं डोमेन की, आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से। ये चीज़ें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे आगाज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो जो रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस होती है वो भी ऑल रियल नंबर्स होती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेटिक फंक्शन ये रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। देखें, कंडीशन आयद करते जाएंगे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी। वो कंडीशंस क्या होंगी वो भी वक्त के साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा। ये दो बातें होगी। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका जो ग्राफ है, चूंकि ये फंक्शन है, और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था फंक्शन वो होता है जिसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाई जाए और वो उसको किसी एक पॉइंट पर टच करे। तो देखिए, आपके अगर चार टाइप के पैराबोलास बने, मिसाल के तौर पे एक आपका ये पैराबोला है, एक आपके पास ये पैराबोला है, एक आपके पास ये पैराबोला है, और एक आपके पास ये पैराबोला है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो डिस्कशन है उसमें कौन से पैराबोलाज आएंगे। तो आप देखिए, एक वर्टिकल लाइन लगाएं, एक पॉइंट पर टच कर गई। एक वर्टिकल लाइन लगाएं, एक पॉइंट पर टच कर गई। एक वर्टिकल लाइन लगाएं, ये कितने पॉइंट पर टच कर गई, दो पे, और इसमें भी दो पॉइंट्स पर टच कर गई। तो मैं इसको ज़रा डेंजरस जोन में लेके जा रहा हूँ। अब देखिए, ये दो पॉइंट्स पर टच कर गई, ये भी दो पॉइंट्स पर टच कर गई। इसका मतलब है जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे तो ये दोनों के दोनों ग्राफ्स हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं होंगे। हम बात करेंगे इन दो के ऊपर। अब अगर इन दो के ऊपर बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के कि आया कि इसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन होता है या नीचे की तरफ। इसको बेसिकली हम स्पैन बोलते हैं। हमने ये देखना है कि इसका स्पैन अपवर्ड है या फिर इसका स्पैन डाउनवर्ड है। ये चीज़ चेक करने के लिए कि इसका स्पैन अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, उसके लिए अगर आपका a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका स्पैन अपवर्ड रहेगा,
और अगर इसका a लेस देन 0 होगा तो इसका स्पैन डाउनवर्ड बनेगा। सो ये कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए कि जिससे हम एक ग्राफ को बना सकें। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं जाऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक्स। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स, इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बीच में, हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है लेकिन मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे मुराद क्या होती है, यानी कि व्हाट डज मीन्स बाय द सॉल्यूशन ऑफ एनी, जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, समथिंग लाइक दैट। सो रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। सो वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यूज से मुराद बेसिकली ये बनता है एक्स इंटरसेप्ट्स। अब एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वो जो ग्राफ, चूंकि हमने जो भी बात करनी है मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को लेके करनी है, इसलिए मैं ग्राफ्स के साथ इनको अटैच कर रहा हूँ। अब देखिए सोल्यूशन को मैं ग्राफ में कैसे लेके आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आपका सोल्यूशन एक्चुअली क्या कहलाता है, values of the x-axis, and what does means by the values of the x-axis, it means the values of x intercept। यानी कि लेट्स से दैट ये एक पैराबोला है, अगर ये देखेंगे कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है, सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ग्राफिकली सोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा था ये दो सोल्यूशन हो सकते हैं, ये एक सोल्यूशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये दो केसेस हो सकते हैं ना, आगे जाके मैं डिस्कस भी करता हूँ। अगर ये बिल्कुल इसको टच करके गुजरे, यानी कि यहाँ पे फर्ज करें ये एच और के कोई दो वैल्यूज हैं और यहाँ एच और के सेम हो गया है, यहाँ डिस्टिंक्ट है, एच के से छोटा है, आगे जाके मैं आपकी बुक के मुताबिक उसके केसेस को भी डिस्कस करता हूँ। सो ये एक पहला सीन है कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपके सामने डिस्कस करना था। सो अब आपने क्या समझा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जी हाँ सही समझा, सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक्स इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ले जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सी अगली। अब देखिए पीछे अगर आप वापस आए, एक तो सॉल्यूशन हो गया, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कर्व कहाँ से टर्न करेगी, यानी कि यहाँ पे आप देखिए ना, ये पहले ये सीन आ रहा है, इसके बाद अपवर्ड स्टार्ट हो गया, यानी कि डिक्रीजिंग था, इसके बाद इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। अब किस तरह से हम वर्टेक्स को फाइंड करेंगे, देखिए एक तो जो आपकी बुक ने प्रोसेस बताया है, अगर मैं उसके ऊपर चलूं तो जो मेथड 1 आपको सिखाने जा रहा हूं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। अब वो मेथड 1 देखिएगा क्या है, आपने किस तरह से इस वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहली चीज हमने vertex find करना है, but the question is this, how to find this particular vertex। so you can find this vertex by adding, अब वो जो intercepts की मैंने जैसे पहले बात कर दी, intercepts जो आपके पास आए थे वो क्या आए थे, h और k। so जब आप vertex find करेंगे तो इसमें जो x की वैल्यू find करेंगे वो हमेशा h प्लस k डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप लेट्स दैट ये एक ग्राफ है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, अब ये देखें ये एच है, ये के है। सो आपने ये जो दरमियान में वर्टेक्स है इसको कैसे फाइंड करना है, बाय एडिंग these two values of the x axis and then divided by 2 means that the mean of these two values। so यानी कि आप इसको फाइंड कर रहे हैं by h plus k divided by 2। so here we have the value of x। so जब आपके पास x की वैल्यू हो तो थोड़ा गौर करें y की वैल्यू कैसे आएगी। जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, y की वैल्यू कैसे आएगी, y इज इक्वल्स टू f ऑफ h प्लस k डिवाइडेड बाई 2। अब ये f ऑफ h प्लस k डिवाइडेड बाई 2 क्या है, आपको याद है फंक्शन आपका क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो आपने क्या करना है,
ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे भी रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास क्या आएगा, a इंटू एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस b इंटू एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सो यहाँ से आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स से दैट कोई d वैल्यू आ गई, तो वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी y की। सो इस तरह से आप इस वर्टेक्स को फाइंड कर लेंगे। अब पहले आपको पता चला कि ये क्या क्या वैल्यूज हैं जहां पे आपने इसको एक्स एक्सेस के साथ कट करना था, और फिर ये क्या वैल्यू है जहां पे आपने जाके टर्न करना है। अब एक्स के इंटरसेप्ट्स पता चल गए, उसका जहां पे कंकेविटी में चेंज आएगा उसका पता चल गया, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, हो सकता है ये वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट करे। तो जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा उसको आपने कैसे फाइंड करना है। अब वाई एक्सिस को कट करने के लिए आपको पता है कि आपने हमेशा क्या करना होता है कि पुट कर लेना है x इज इक्वल्स टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। सो जब आप y इंटरसेप्ट के लिए ये काम करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब अगर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये बेसिकली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c। तो ये इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सो अब आप बनाएंगे ग्राफ, तो आपके पास क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये दो वैल्यूज हैं, लेट्स से दैट ये h है, ये k है, ये आपका जो यहाँ पे है ये h प्लस के डिवाइडेड बाई 2 और f ऑफ h प्लस के डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ये आपका एक्सटेंड होता जाएगा, और यहाँ पे जाके वो आपका y इज इक्वल्स टू सी जो y इंटरसेप्ट आ गया। ये बातें हो गई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे होता है। कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली क्या होगा, अपवर्ड में x अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो देन आपका y अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर जाए तो देन आपका y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर आपका a नेगेटिव हो जाए तो x के पॉजिटिव इन्फिनिटी की अप्रोच के साथ आपका y क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि डाउनवर्ड चला गया ना। और इसी तरह आपका x के नेगेटिव इन्फिनिटी की अप्रोच के साथ भी y आपका नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कैसे, अब देखें इस तरह ग्राफ ऊपर ही जाते जाना है। ये देखें x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y पॉजिटिव ही हो रहा है ये, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है यानी कि नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में जा रही है, वो y जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये बातें हैं जो आपको यहाँ पे सिखानी थी। सो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसी से रिलेटेड आप डिफरेंट क्वेश्चंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स से दैट अगर आप कोई एक सवाल देख लेते हैं अपनी बुक में से, तो आप ज़रा अगर गौर करें उसकी एक एग्जाम्पल, और वो ऊपर दो केस बन सकते हैं, एच और के इक्वल होने का भी और एच और के डिफरेंट होने का भी। और एच और के जब इक्वल होंगे तो वो आपका वाई इंटरसेप्ट बेसिकली खत्म हो जाता है और वो स्क्वायर वाली वैल्यू बन जाती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है 2 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री। आपने स्केच करना है वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, और दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पे x माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ पे उसने ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि h और k की वैल्यूज आपको यहाँ पे पहले से असाइन की हुई हैं, और आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए a आपका क्या है, कुछ सारी चीज़ें डिसाइड कर लें। ये 2 है जो कि ये शो करेगा कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरा एक ये है कि आपका h 1 है, आपका k जो है वो 3 है। कैसे पता चल रहा है, जैसे मैंने इसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप x माइनस एच और x माइनस के से कंपैरिजन करते हैं, तो ये आपके पास सिचुएशन बन गई। अब आप देखिए आपने सबसे पहले अगर वो पॉइंट फाइंड करना है तो x की वैल्यू यानी कि जहाँ पे जाके वर्टेक्स जिसको कहते हैं, सो वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू
एच प्लस के डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 प्लस 3 divided by 2, so 4 divided by 2 which implies that ये 2 आंसर आ गया। इसी तरह अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के हम ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, which implies that y is equals to 2 into 2 minus 1 2 minus 3, so ये आ जाएगा y is equals to 2 into 1 और माइनस 1, सो ये माइनस 2। सो यहाँ से पता चला कि आपका जो चेंज आएगा वो बेसिकली x2 और y -2 पे जाके ये अपनी कंकेविटी को बदलेगा, जो है वहां पे वर्टेक्स बन जाएगा। ये दो चीजें हो गई। अब y इंटरसेप्ट वाली बात रहेगी। अब y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है। अब देखिए जब आप x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे जब आपने x को 0 पुट करना है, सो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें, ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 यहाँ पे रह जाएगा, -3 यहाँ पे रह जाएगा। सो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा। सो ये आपके पास बन जाएगा 0,6। ले जी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप इसको ड्रॉ कर दें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे ड्रॉ करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। आपने यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस बना लिया। आपको अब डायरेक्टली पता है कि आपका जो h है वो 1 है और k आपका 3 है। सो ये 1 है, लेट्स ये 3 है। सो 1 और 3, फिर इसका जो आपके पास 2 -2 पे आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 पे है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये चेंज करेगा अपने आप को। सो यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये कहाँ जाके y एक्सिस को कट करेगा, 6 पे, यानी कि ये चलता 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 ये जाके आपका 0,6 आ गया। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने हाईलाइट करना होता है। बाकी आपका ग्राफ अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, मैंने क्यों अपवर्ड में बनाया, क्योंकि ए आपका पॉजिटिव था और तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो ये सीन है जिसके बारे में आपको कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। जी, ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स का एक मेथड सिखाऊं। इसका एक मेथड और भी है जिसमें पहले हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको पहले कैनोनिकल फॉर्म सिखाऊंगा कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट एक इक्वेशन से पता चल जाएंगी, तो वो कैनोनिकल फॉर्म आपको हेल्प करेगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप जानते हैं 0300463899, ये कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तबारक तआला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल इसी टाइम। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।